शिकारिकं नमामि विघ्नेश्वरि पादपङ्कजं वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। पवनतनय संकटहरणे मंगलमूर्तिरो राम लखन सीता सहित हृदय वशो कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे वसतु मानसि राजहंस प्राणप्रियाणि शमये कफवाद विद्ये कंठावरोधन विदो स्मरणं कुदस्ति। जय जय श्री राम। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री सिद्धेश्वर धाम सरकार आप सबके मध्य मंचस्थ हो रहे हैं। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के पूज्य महाराज श्री का हार्दिक अभिनंदन करेंगे। पूज्य महाराज श्री मंचस्थ हो रहे हैं। सदगुरुदेव भगवान श्री सिद्धेश्वर धाम सरकार आप सबके मध्य में उपस्थित हो रहे हैं। एक निवेदन आप सभी से, आप जहाँ पे हैं वहीं स्थित रह करके अपने स्थान से ही अभिनंदन करेंगे। पूज्य महाराज श्री का भीड़ नहीं लगाएंगे, जहां से हैं वहीं से आप समुपस्थित होकर के अभिनंदन करेंगे। अपने स्थान से हटेंगे नहीं, वहीं से प्रणाम करेंगे। कोई भी स्पर्श करने का अनावश्यक प्रयास नहीं करेंगे। सभी लोग हार्दिक अभिनंदन के साथ पूज्य महाराज श्री का मंगलमय अभिनंदन करें। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम स्वागतम स्वागतम गुरुदेव। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम
स्वागतम गुरुदेव सुस्वागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुदेव स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव सुस्वागतम गुरुदेव स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुदेव स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव सुस्वागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुदेव स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री सिद्धेश्वर धाम की जय। धराज सरकार की जय। सियावर रामचंद्र की जय। राधावर कृष्णचंद्र की सत्य सनातन धर्म की जय। भारत हिंदू राष्ट्र की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव परम मंगल में आकारण करुणा बरुणालय भगवान श्री सीता रामचंद्र की आहेतु की कृपा अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल सरकार का विशेष अनुग्रह आज श्री राम कथा चर्चा के तृतीय दिवस प्रारंभिक सत्र में जो 2 दिवसीय दिव्य दरबार यहाँ मिश्रा जी के सौजन्य से आयोजित था, आज उसके द्वितीय दिवस पर आप सभी की उपस्थिति अभिनंदनीय है। आप सभी शांति पूर्वक माताएं बहनें भ्रातृवृंद सभी पधारे। पूज्य श्री सिद्धेश्वर धाम सरकार पूज्य श्री आदर्श कृष्ण शास्त्री जी महाराज मंचस्थ हुए हैं। आपके सानिध्य में विगत 2 दिवस से मंगल में श्री राम कथा का मंगल में सत्र प्रसारित था। आज कथा का विश्राम दिवस यानी कि तीसरा दिवस है। आप सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपको श्री राम कथा सत्संग श्री राम कथा गंगा में अवगाहन करने का परम सुअवसर प्राप्त हो रहा है। उसी तारतम्य में आज तृतीय दिवस के प्रारंभिक सत्र पर जो मंगल में लोक मंगल दिव्य दरबार है वह पूज्य श्री महाराज श्री के सानिध्य में प्रारंभ हो रहा है। पुंचस्त हुए आइए हम सब लोग मानसिक रूप से हनुमान जी को प्रणाम करें और तत्पश्चात पूज्य सदगुरुदेव भगवान पूज्य श्री सिद्धेश्वर धाम सरकार के चरणों में निवेदन करेंगे कि आप हमें दिव्य दरबार प्रारंभ करके लोक मंगल में हम सबका कल्याण कर सकें। सभी लोग अपने स्थान से मन ही मन हनुमान जी सरकार को प्रणाम करें। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं धनुज बन कृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं बात जातं नमामि। बोले हनुमान जी महाराज की जय। सिद्धेश्वर धाम
विश्व का एकमात्र ऐसा धाम है सज्जनों, जहां श्री सीता रामचंद्र भगवान, सन्यासी बाबा, अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल सरकार की विशेष आहुति की कृपा है। आप सभी का परम सौभाग्य है कि इस अखंड भारत वर्ष में मध्य प्रदेश के सतना जिला में सगमा ग्राम परिसर में श्री श्री सिद्धेश्वर धाम सिद्धपीठ स्थित है, जहां के उत्तराधिकारी वात्सल्य भाजन गुरुदेव भगवान के परम कृपा पात्र पूज्य श्री सिद्धेश्वर धाम सरकार यहाँ विराजते हैं। आपके सानिध्य में धाम पर प्रत्येक मंगलवार और प्रत्येक शनिवार को दिव्य दरबार लगाया जाता है एवं लाखों भक्तों की समस्याओं का समाधान होता है एवं उस परिक्षेत्र में दिव्य अन्नपूर्णा मां की अनवरत रसोई चलती है और उस रसोई का कई हजार भक्त एक साथ प्रसाद पाते हैं। धाम पे प्रथम मंगलवार को अन्नपूर्णा पहले अखंड राम नाम धुन पूज्य महाराजा श्री के सानिध्य में प्रारंभ होती है। महाराज जी ससंकल्प उस अखंड राम नाम धुन के सारिक बनते हैं, क्योंकि नाम ही किसी भी सत्संग या कथा का सार होता है। श्रीमद् भागवतम में वेद व्यास जी ने कहा, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनहतम नमामि हरिम परम। इसी बात को गोस्वामी जी ने मानस में कहा कि ताहि भजे तजि मन कुटिलाई, राम भजे कहीं गति नहीं पाई। अर्थात सज्जनों, हर एक कथा, हर एक सत्संग का मूल है भगवान का नाम, और भगवान के नाम का आश्रय लेते हुए पूज्य श्री सिद्धेश्वर राम सरकार वहां विराजते हैं। आइए हम सब लोग आज हनुमान जी सरकार के चरणों में प्रार्थना कर जब महाराजा श्री से निवेदन करें कि आज के दिव्य दरबार को प्रारंभ करके और हम सभी भक्तों का मार्गदर्शन करें एवं दूर दूर से जो भक्त यहाँ पर अपनी अर्जी को लगाने के लिए आए हैं, हम भगवत भाव से आप सबकी प्रार्थना को हनुमान जी के चरणों में निवेदन करते हुए पूज्य सरकार से निवेदन करते हैं कि आप दिव्य दरबार को प्रारंभ करें। पूज्य महाराज श्री। हरि ओम श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। जाकी सेवा भाव से प्रसन्न भय प्रभु राम, जैसे भगत हनुमान को मेरा बारंबार प्रणाम। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से, रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी बने की घास, कृपा भई रघुनाथ की सुबन गए तुलसीदास। लोकाभिरामं रणरंधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्दं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
बोलो हनुमान जी महाराज की जय बालाजी सरकार की जय हो सिद्धेश्वर धाम की जय हो अपने अपने माता पिता की जय हो तृतीय दिवस के राम कथा की जय हो तृतीय दिवस के राम कथा की जय हो राम राज्य अभिषेक की जय हो राम राज्य अभिषेक की जय हो श्री राम जानकी मंदिर बड़ा अखाड़ा मैहर की जय हो सन्यासी बाबा की जय हो सब संतों की जय हो पूज्य गुरुदेव भगवान की जय हो यज्ञ नारायण भगवान की जय हो सब भक्तों की जय हो सब संतों की जय हो अपने अपने माता पिता की जय हो बोलो सीताराम सीताराम सीताराम। सभी भक्तों को बाबा की एक चौपाई के साथ हम वंदना करेंगे। उसके बाद समय ज्यादा नहीं लेंगे। जो भी हनुमान जी की टूटी फूटी प्रेरणा हमारे पास आएगी, जो भी सिद्धेश्वर धाम बालाजी की कृपा से टूटी फूटी प्रेरणा आएगी, जो हम जैसे मूर्ख के ऊपर जो भी कृपा वो करेंगे, जो भी प्रेरणा देंगे, जो भी गुरु की आज्ञा लगेगी। देखिए, सबसे प्रथम बात तो आज कथा विश्राम है। सबसे बड़ा दुख तो यही है। और 3 दिन इतना अच्छा लगा आपसे हम कहें, शायद कहीं कथा तो हम खूब किए, दरबार भी खूब लगाए। जिस तरह आप लोग मिले हमको, इस तरह बहुत कम हमको मिल पाए हैं लोग। हम तो भगवान से एक ही प्रार्थना करेंगे, हे हनुमान जी, आपने हमको तो खूब कम उम्र में आप कृपा किए, लेकिन हम बालाजी से प्रार्थना करेंगे, हे हनुमान जी, जिस तरह आप हमारे ऊपर कृपा किए, हमारे ऊपर दीन दुखी के ऊपर आपने कुछ दिया, इसी तरह आप थोड़ी थोड़ी सबके ऊपर दो। क्योंकि आपसे हम कहें, भले ही हम दरबार लगाते हैं, हमारा दरबार में कभी मन लगता नहीं है। भले ही हम कथा करते, हमारा कभी मन लगता नहीं है। हम तुमसे सही में बताएं, केवल हम इस कारण से दरबार लगा रहे हैं, इस कारण से हम कथा कर रहे हैं कि जिस तरह हम भटके हैं, जिस तरह हम ठोकरे खाए लोगों के ताने सहे, लोग भगवान के बारे में गलत बोलते थे, तो हम सोचते हैं कि देखो कोई भी व्यक्ति इस तरह ना भटके। नहीं, बोलो क्या जरूरत है हमको दरबार लगाने की? क्या हम दरबार लगाते हैं तो किसी से कुछ लेते थोड़ी हैं? बताओ। सिद्धेश्वर धाम में प्रत्येक मंगलवार शनिवार को हजारों लोग अन्नपूर्णा पाते हैं। ये करता कौन है? राम जी स्वयं जानते हैं। कथा करते हम किसी से कुछ लेते थोड़ी हैं कि हमको आप दक्षिणा दो तो हम कथा करेंगे। दरबार लगाते हैं तो हम किसी से कुछ लेते थोड़ी हैं कि हम दरबार लगाएंगे तो हमको कुछ देना पड़ेगा, नहीं। लेकिन हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे हनुमान जी, आप तो इतना समर्थमान बनाओ हमको। हम आपसे कहें हमको पैसे से समर्थमान नहीं बनना। हम तो बालाजी से प्रार्थना किया करते, हे बालाजी, हमको अगर आपको समर्थवान बनाना है तो आप तो केवल हमारे ऊपर ऐसी कृपा करो कि जिस तरह हम लोगों के बगल में खड़े होते थे तो हम तो छोटे दिखते थे, लेकिन अगर हमारे बगल में कोई खड़ा हो जाए तो हमारे बराबरी का दिखेगी। अब बाबा की एक चौपाई के साथ हम वंदना करेंगे। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम
जोरि जोग पानी करहूँ प्रणाम, जोरि जोग पानी करहूँ प्रणाम, जोरि जोग पानी। सीताराम 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 गाइए। जय हो। अब दरबार प्रारंभ करेंगे। जो भी हनुमान जी देखो अब प्रेरणा देंगे, क्योंकि अभी इसके बाद कथा भी करना है। लेकिन आप कोई का बात हम कह दें, कहो तो थोड़ी सी बोल दें। अगर आप अपनी जिंदगी सरल में सरल बना लोगे ना, तुमको कहीं भटकने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर अपनी जिंदगी सरल नहीं बनाओगे, आप सोचो हम अपने अंदर रखें कुछ और, बोलें कुछ और, तो तुमसे हम एक बात कहें, इस गद्दी में हम बैठे हैं, जो है हमारे पास तो हम दिखाते कभी नहीं है। हम तुमसे कहें, बहुत लोग, एक सज्जन कह दिया डुप्लीकेट, फिर एक और सज्जन बोला महाराज जी इसका जवाब क्या होगा, इसने ऐसा बोल दिया। तो हमने कहा कि उसको बता देना कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। तो देखो बालाजी की, जो बालाजी प्रेरणा करते हैं, हम कभी गलत नहीं बोलते। बोला हाँ उसको बोल देंगे। उसने बताया कि गुरु जी का आदेश आया, बोल देना कि बाप बाप होता, बेटा बेटा होता है। तो हमको लगता है शायद वो धाम के YouTube में तो देखता है, लेकिन उसमें कमेंट करने से पहले 4 बार सोचता है वो। पूछो क्यों? हमको बुरी बात वो नहीं लगी, बुरी बात हमको ये लगी जब कोई शक्ति के बारे में बोलता है। हम सही में कहें प्यारे, तो हमको जितनी हमने गुरु की कृपा ली है, शायद हमको लगता है 4 गुना वो कृपा बढ़ जाती है। जब कोई गुरु के बारे में निंदा करता है, गुरु जी की कोई चर्चा करता है और हमको बोल देता है, हम तो सह लेते हैं। लेकिन अगर हमारे कोई गुरु का नाम लेता है समझो, तो हम देखते भी नहीं कि हमसे प्रतिष्ठा है या हमसे छोटा है। हम तुमसे कहें, क्योंकि इतनी समय हम अपना शरीर नहीं मानते। कोई अभी 5-7 दिन पहले कोई मीडिया वाले हमको बोल दिए, बोले हमारे पिता का नाम बताओ। तुम बार बार अपने गुरु जी का नाम लेते हो, क्यों लेते हो? समझो इतनी समय हमको लगी आग। जैसे ही हमको आग लगी तो हमने कहा हे बालाजी, अभी तक तो हम लोगों का घर बनाते थे, लेकिन अब हम इसको ऐसा कुछ बताएंगे कि या तो बिगड़ जाएगा या तो राम का बन जाएगा। हम तुमसे कहेंगे, फोन में ही हमने उसको इतना झाड़ा, इतना उसके कारनामे बताए, कह दिया गुरु जी हमारे। दूसरे दिन जो है, तीसरे दिन जो है धाम में भंडारा था। प्रत्येक महीने में जो सबसे विशाल भंडारा होता, कितने हजार लोग धाम में प्रसाद पाते हैं। जो पहला सोमवार धाम में पड़ता है, हम आपसे कहें उस दिन धाम में जो है 24 घंटा की रामधुन कराई जाती है, और दूसरे दिन जो रहता भंडारा है। लेकिन तो भी हमने उस पत्रकार और उस मीडिया वाले की हमने मान मर्यादा समझ के उसको मंच में लाज लिज्जा नहीं किया। नहीं, अपन तो उतनी भी क्षमता है, क्योंकि हमको देखो भगवान ने ऐसी कृपा की है, इतना समर्थवान बनाया है। हम तुमसे कहें राम की कृपा से, क्योंकि पैसे में तो पहली बात किसी से लेते नहीं, ना हमको कभी लेना। बता दो अगर किसी का रिकॉर्ड हो तो हम कभी किसी से पैसे लिए हो? बोलो, किसी से नहीं। क्योंकि देखो पैसा तो इंसान को ऊपर ले जाता है, लेकिन इंसान कभी पैसे को नहीं ले जाता पाता। बोलो क्या ले गया? नहीं ले गया। आप केवल ऊपर एक ही चीज ले जाओगे, वो है राम। क्योंकि राम के जयकार से ही इंसान की जय जयकार है। बोलो सीताराम सीताराम। चलो अब दरबार प्रारंभ करेंगे। हाथ ऊपर करो सो तुम अब।
कहो हे बालाजी, हे बालाजी, हे हनुमान जी, हे हनुमान जी, हे सिद्धेश्वर धाम सरकार, हे सिद्धेश्वर धाम सरकार, हे सिद्धेश्वर धाम सरकार, हे सिद्धेश्वर धाम सरकार, सात्विक पूजा में जिएंगे हम, सात्विक पूजा में जिएंगे, अपने धर्म की पूजा करेंगे, अपने धर्म की पूजा करेंगे, सनातन को मानेंगे, सनातन को मानेंगे, सनातन को मानेंगे, सनातन को मानेंगे, हनुमान जी की पूजा करेंगे, हनुमान जी की पूजा सच्चाई में जिएंगे, सच्चाई में जिएंगे। बोलो सीताराम। सीताराम। अब दरबार प्रारंभ किया जाए। अभी कथा भी तो करना है ना, कथा भी करना है। आज की कथा सुनोगे, आज की कथा में बहुत अद्भुत प्रसंग है। समझो पता क्या है, राम राज्य अभिषेक होगा, कल राम जी का जन्म हुआ। अब समझो आज की राम राज्य अभिषेक में समझो कि तुम उत्तरकांड कैसे निकल जाएगा, तुम स्वयं समझो। आज 3 घंटे के अंदर देखो उत्तरकांड की राम राज्य अभिषेक कैसे अपन निकाल देंगे, वो राम जी की कृपा है। लेकिन हम तुमसे एक ही बात इस आज के दरबार में मांगेंगे, कहो दोगे? बोलो, जो हम मांगेंगे वो तो हमको दोगे कि नहीं दोगे, बताओ। है देखो अंदर आवाज रख के ना बोलना, बोलना हो तो तेज से बोलना। बोलो दोगे? पक्का? एक बात कहें हम तुमसे, तुम हरदम सच्चाई में अगर जियोगे तो समझो अगर तुम्हारे साथ में झूठा आदमी जुड़ा होगा कितना जल्दी किनारे हो जाएगा तुमको स्वयं नहीं पता चलेगा। इसे ही हम तुमसे मांग रहे हैं। उसके अंदर क्या होगा 4 महीना 4 साल के अंदर तुमको पता चल जाएगा। उसको किनारे भी नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप किनारे हो जाएगा। हम तुमसे यही मांग रहे हैं। बोलो राम राम। चलो बालाजी अब प्रेरणा प्रारंभ कर दो। पढ़े जी मोटी कर लीजिए। बोलो सीताराम। अर्जी बड़े भाग्य से लगती है। जितना ज्यादा हो आपकी समस्या आप लोग पूछ लेना आपसे कहीं, क्योंकि ना तो बार बार तुम आओगे ना तो बार बार हम आएंगे। यहाँ आते रहेंगे लेकिन बार बार नहीं आएंगे। अब देखो हमारे यजमान जी की 20 साल उम्र और बची है। अभी कितनी 80 के हो गए, 20 और बची। अब 20 साल के अंदर अभी हमको केवल 2 ही बार आना है। हर 10 साल में इनको अभी कथा सुनाना है हमको यजमान जी को। तो 2 बार आएंगे हम, शायद 2 बार में तुम मिलो ना मिलो और बड़े हो जाओ। बोलो। लेकिन अब आप लोग धाम के हो, भक्त हो, आप लोग आते रहोगे, हमको पता है। बोलो सीताराम। हे हनुमान जी, प्रथम प्रेरणा प्रारंभ की जाए हमको। सीताराम का देखो जाप जरूर करते रहना। जितना ज्यादा जाप करोगे उतना जल्दी अर्जी स्वीकार होगी, और जितना कम जाप करोगे आपको हम कहें उतनी कम अर्जियां स्वीकार होगी। क्योंकि बालाजी का हुआ है, अभी तो हम बैठे, जितना आदेश आएगा उतनी हम अर्जी स्वीकार हो कर लेंगे। फिर अपन भी तुरंत जाके 10 मिनट के अंदर आ जाएंगे कथा में, ठीक है।
बोलो राम राज्याभिषेक की जय। राम राज्याभिषेक की जय। अपने अपने माता पिता की जय हो। हमारे और तुम्हारे कर्मों की जय हो। सबके पापों की जय हो। राम का भजन करने वालों की जय हो। राम का विरोध करने वालों की जय हो। नास्तिकों की जय हो। राम भजन करने वालों की जय हो। उपद्रव मचाने वालों की जय हो। भूत प्रेतों की जय हो। पिशाच डाकनी की जय हो। बोलो सीताराम 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 सीताराम। सीताराम। चलो अब प्रथम अर्जी अब प्रेरणा दे दी जाए बालाजी। जिसकी जिसकी अर्जी स्वीकार होगी समझो उसकी जिंदगी से निकल करके हर पर्चा का 10 अंश निकलेगा। मतलब समझो अगर हर पर्चा का 10% निकलेगा, 100% का पर्चा है तो हर पर्चा से 10% क्या निकलेगा? कृपा। और वो 10% कृपा पता किसके पास जाएगी? जो हमको यहाँ तक लेके आए हैं जजमान के पास। उनका पर्चा बने ना बने, समझो अगर 10 ठो पर्चा बन गए तो सीधे कितना हो जाएगा बताओ? हो जाएगा ना, तो फिर इनका भी हम बना देंगे। क्योंकि जजमान कहीं सोच ना रहे हो गुरुजी को हम ही बुलवाए, हम ही लोगों की अर्जी लगवा रहे, हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। चिंता ना करो, हम जब तक हैं तो आपका ध्यान देंगे, जब हमारे बाद कोई आए सो दे या ना दे उसकी जिम्मेदारी नहीं है हमारी। लेकिन आप जजमान जी को हम फ्री करके जरूर जाएंगे। उनको जो उनके मूड़े में समस्या पड़ी है, जो उनके मूड़े में है उसको हम फ्री करके देखो जरूर जाएंगे। थोड़ी मुदगर घुमा, जहां घुमाएंगे जितने घर वाले हैं सब खुशी के मारे नाचेंगे। अभी हम लोग को लगता है जब हमने कहा खुशी के मारे नाचेंगे तो ज्यादा करके घर ही वाले ताली बजाए का। बोलो सीताराम सीताराम। क्योंकि भले लाडले जजमान हैं, हमसे पूछते रहते गुरुजी कोई कमी तो नहीं है, गुरुजी कोई दिक्कत तो नहीं है, गुरुजी कोई परेशानी तो नहीं है। हमने कहा नहीं, आपके रहते हुए अगर हम परेशान रहेंगे तो क्या होगा बताओ? मनोरंजन है, मनोरंजन थोड़ी करना चाहिए। जिस अर्जी बड़े भाग्य से स्वीकार होती आप मुंह से रोल लेना। आप आ जाओ। हाँ हाँ, बोलो सीताराम चंद्र भगवान की, बालाजी सरकार की। बोलो राम 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 राम, राम। सबको राम राम। प्रथम अर्जी बड़े भाग्य से स्वीकार होती है। देखो जय श्री राम, जय श्री राम। कहां से आए हैं? रांची। रांची? रांची बताओ, रांची कहाँ है? झारखंड। झारखंड। अपन तो झारखंड वाले को भी प्रिय है, कौन सतनई वाले बस को सबको हम मानते हैं। जब अभी हम तो देखो विदेशियों को तो छोड़ते नहीं, सो तुमको कहाँ छोड़ेंगे हम? बोलो यहाँ तक कैसे पहुंचे आप? ट्रेन से आए, फिर बस से आए। बस से आए। ये तो हमको भी पता है कि इतना ज्यादा कोई तपस्या नहीं करता जो पैदल आएगा। पूछो, प्रश्न पूछो। प्रश्न हमारा जॉब से ही संबंधित है। हाँ, सरकारी जॉब के लिए कितने बार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कभी 10 नंबर, कभी 5 नंबर, हाँ, इस तरह से अटक जाता है। और कुछ? और तो उतना विशेष नहीं है।
सफलता लेने आए हो, करियर का प्रश्न लेकर के आए हो, कुछ समय पहले, अभी कुछ समय पहले ही आपकी शादी हुई है। हाँ हाँ, जाओ आशीर्वाद। आपकी कृपा से शादी हुई है। बोलो हनुमान जी महाराज की। करियर का प्रश्न लेकर के आए, यही लिखा। जाओ, सफलता मिल जाएगी, आशीर्वाद। बोलिए सिद्धेश्वर धाम के जय हो, बालाजी महाराज के जय हो। का पूर्ण सफलता का है। अभी जिसमें आप कर रहे, पढ़ाते जैसे हैं उसमें आप पढ़ाते रहो, स्कूल में, झारखंड में, ठीक है, उसमें आपको जो है बालाजी से हम प्रार्थना करके सफलता दिलवाएंगे। और जो है कि आपके शादी में बहुत रुकावट, शादी में रुकावट ऐसे आई, लोगों ने ताने दिए, ताने देने के बाद जो है मतलब विवाह ना होने देना जो है, लेकिन भगवान की कृपा हुई, जो आपकी शादी हो गई, तो अपन भी प्रसन्न है। बोलो सीताराम। प्रथम अर्जी वालों की, झारखंड वालों की। चलो, एक प्रश्न था, एक फोटो पूछ लो, अभी हम लिखेंगे भी नहीं, और पूछ लो। एक मतलब हमारी शाली है, उनके 3 हैं, वो उनको क्या होगा नहीं होगा, जैसा भी है। अच्छा, उनके यहाँ उन्नति भी होगी और उनके संतान जैसे बच्चे का प्रश्न लेकर के आए। क्या लिखा? देख लो, जाओ, बालाजी की कृपा होगी, एक बार धाम के दर्शन करा देना। बोलो सीताराम। तुम अपने घर में 10 दिन पर्चा रख लो, 10 दिन के बाद आओ, बोलो गुरुजी और पूछना, हम लिखेंगे भी नहीं, लेकिन ऐसे चेंज हो जाएगा जो तुमको भी पता नहीं। अपन तो अभी कुछ दिखाते नहीं है, अगर दिखाएंगे या तो तुम रो दोगे या तो हंस दोगे, दो ही चीज होती है बालाजी के चरणों में। हैं वो भगवान की भक्ति में रोते हैं, और जो हंसते हैं वो सामने वाले को देख करके, सामने वाले का सुख देख करके हंसते हैं कि यार रा 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 रा, क्योंकि इंसान स्वयं के दुख से दुखी नहीं रहता। हाउ एक बार ऐसी एक जगह दरबार लगा, खूब आदमी बैठे हते। बालाजी दूसरी अर्जी स्वीकार करो। हमने हंसा तो जनता भी हंसी, और जब जनता हंसी तो समझो सब काले ही काले बैठे थे। अब काले काले बैठे से तो दांत भर अपन को दिखा रहे थे, सबके दांत भर दिख रहे थे, मुंह तो दिख ही नहीं रहा था। एक आदमी आया, बोला गुरुजी लाइव चल रहा था, कहा हमारी भी फोटो आई। हमने कहा एक ही कलर के बैठे हो, अपने दांत पहचानो, सो तुम्हारी फोटो भी पहचान में आ जाएगी। बोलो सीताराम। ऐसे तो भक्त मिल जाती। चलो बालाजी दूसरी अर्जी स्वीकार करो। बोलो राम। कैसे हो? ठीक बा? तुम हंसते रहना, तुम तो सब सफेद ही वाले बैठे, तुम्हारी सबका चेहरा समझ में आ जाएगा। बोलो हनुमान जी महाराज की। हे बालाजी, अगला आदेश दिया जाए।
आप आ जाओ, जो दादाजी जो मुड़ैठा बांधे बैठे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बोलो सीताराम, बोलो राम राम। जय सीताराम। जय सीताराम। देखो भगवान सुनने नहीं। हेलो, हाँ आवाज आ रही है? आप बुलाएंगे अलग से, इसीलिए मैं बोला कि हमको नहीं बुलाना अभी, अलग से ही आएंगे। देखो भगवान ने सुन ली। नहीं, धाम आप कितने महीने से आ रहे हैं बताओ? आप माइक लो, आप पहले मैं गिनती नहीं किया, माइक ले। मैं गिनती नहीं किया, आता हूँ जाता हूँ। कम से कम 4-5 महीना हो गए, ये तो हो गए ना? क्या भगवान आपकी सुने? नहीं सुन पाई। अर्जी लगी, नहीं लग गई। हम बोले थे ना एक दिन ऐसा समय आएगा सो भगवान तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे, और वो कृपा आज की कृपा है। देखो कोई निराश नहीं होगा। सिद्धेश्वर धाम का है, सिद्धेश्वर धाम एक ऐसा धाम है, किसी की अर्जी स्वीकार हो या ना हो, लेकिन भगवान की कृपा होती है। और जब स्वीकार होती है समझो कि तब तो 4 गुना कृपा होती है। चलो पूछो आप प्रश्न। कुछ देर पूछूंगा जो भी है सब अच्छा, लेकिन हम बता रहे, माइक लो आप थोड़ी। श्री गुरु। बहुत परेशान, कष्ट बना रहता, सफलता मिलेगी, फार्म हाउस बिकेगा, जाओ कृपा होगी, आशीर्वाद। और पन्ना में जो है पन्ना में ये काम करना चाहता था। हाँ, उसमें कार चलेगा, सफलता मिलेगी। बोलो सीताराम। इसमें हम मंत्र लिखे दे रहे हैं, उसका जो है जाप करना है। अब धीरे धीरे जो है 7 या 8 पेशी में भगवान की पूरी कृपा हो जाएगी। बोलो राम। जय श्री राम। ठीक लग रहा? ठीक हो आप लोग? बढ़िया? कोई चिंता, कोई दुख उख तो नहीं है? चलो सो भगवान आज किसी का दुख नहीं है। चाहे अब दरबार विश्राम कर दो, चल जाएगा अब हमको। जी निकल तो खुल के पूछो, क्योंकि पर्चा एक ही बार बनता। तुम सोचो 4 बार बन जाए तो 4 बार नामुमकिन है। एक बार बनने के लिए लोग तरस रहे। समझो ये तुम सोच रहे एक बार बन जाएगा, फिर राम का जाप करेंगे फिर बन जाएगा। राम का जाप करके जिंदगी कलयुग की चली जाएगी तुम्हारी, लेकिन फिर दोबारा नहीं बनेगा। आप आ जाओ, जो चश्मा लगाए कि बगल में बैठी माता जी साल ओढ़े मूड़े में साल डाले। आओ अम्मा। सबको देखो शांति बना करके रखना है। जितना शांति रहेगी उतनी भगवान की कृपा होगी, जितना अशांति रहेगी उतनी रावण की कृपा होगी। अब वो आपके ऊपर है कि राम की कृपा ले रहे या सो भी रावण की। जय श्री राम। बोलो कुआ कुआ करने वालों, तुम हल्ला कर रहे तुम सब यार है। हम तो देखो कुछ भी बोल देते, हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम बोलते सही ही हैं, गलत हम कभी नहीं बोलते मंच से। कहाँ से आई माता जी? माइक से। अम्मा माइक पास में कर लिया। जय सिया राम। ऐसे टेढ़ा कर लो ऐसे। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम।
कहाँ से आए हो? अंदर से महाराज जी। अंदरी कहाँ है? यहाँ सिद्धपुरा के पास में महाराज जी। अच्छा, यहाँ तक कैसे पहुँचे? यहाँ नाती पढ़ रहे हैं, आपका सुन के आई महाराज जी। हमारा का सुन के आए? कि महाराज जी आए हैं, बहुत वो है, मेरे लड़का परेशान है, एक्सीडेंट हो गया है, अभी नाती नहीं पढ़ रहा। हाँ। मेरी तबीयत भी नहीं ठीक होती। हाँ। हाँ महाराज जी, तो मैं आपके चरणों में आई। अच्छा, जी आज कल भी आए रही हती? जी महाराज जी। कल भी आए थे? कल नहीं आ पाई महाराज जी, कल गांव में थी। तो जी कैसे बोल दिए? नहीं महाराज जी, देन नहीं था मेरे को। आज कल आने वाली थी तो लेट हो गई थी महाराज जी, अकेले थी तो नहीं आ पाई थी। हाँ, देखो भगवान ने सुनना लिए तुम्हारी। जी महाराज। बताओ जी। देखो भगवान की कितनी बड़ी कृपा रही है। जी महाराज। चलो माइक पास में करो। जी। बहुत परेशान रहते हैं, स्वास्थ्य कष्ट आपको बना रहता है, शरीर में दर्द जैसे होता है, जकड़न होती है, भौतिक बाधा बनी है, इसके कारण होती है। बच्चे, क्या लिखा? बच्चे का प्रश्न लेकर के आए हैं, नाती का प्रश्न लेकर के आए हैं, सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य कष्ट जैसे बना रहता, मन अशांत रहता। 2021 से 8वें महीने से परेशानी जैसे प्रारंभ हुई है। 2023 में 5 ज्यादा घर में दिक्कत अथवा उपद्रव जैसे हो गया था। घर में जैसे कलेश, जैसे मन अशांत होना, कार्य बनते बनते आपके घर के कार्य जो हैं बनते बनते कार्य बिगड़ जाना, मेहनत करने के बाद सफलता पूरी ना मिलना, जिस तरह मेहनत करते हो उस तरह सफलता ना होना, लोगों के साथ अच्छा कर लेना लेकिन लोग हमारे साथ अच्छा ना करना। 2023 में 5वें महीने में इतनी ज्यादा ये घटना हुई है। जी महाराज जी। बोलो सीताराम, सीताराम, सीताराम। इसमें हम बालाजी का मंत्र लिखे दे रहे हैं। आपके घर में भौतिक बाधा का प्रयोग है, भौतिक बाधा प्रयोग के कारण जो है इतना ज्यादा शारीरिक कष्ट जैसे हो रहा है, बीच बीच में घटनाएं जैसे हो रही है, क्योंकि 2021 से लेकर के 2023 तक आपके यहाँ बड़ी बड़ी घटनाएं जैसे हुई है। अब बड़ी हुई अब क्योंकि वो घटना बताएंगे तो समय लगेगा, दूसरे की भी हमको अर्जी स्वीकार करना है। और अचानक से घटना हो गई है, उस घटना के बारे में पता किए हो लेकिन लोग भटका जैसे देते थे। 1-2 जगह और गए तो वहां भी लोग भटका दिए हैं। कहीं कह रहे थे परेत है, कहीं कह रहे थे जिंद है, कहीं कह रहे थे आपके घर में सन्यासी का वास है, कह रहे थे तुम ये वाली पूजा कराओ, इससे आपके घर में शांति पड़ जाएगी। आपने वहां घर में पूजा नहीं कराई है, जिसके यहाँ गए थे वहां तांत्रिक थे। जाओ अब न जाना, भगवान की कृपा होगी, आशीर्वाद। जय सिया राम। बोलो राम। ठीक लग रहा? ठीक। अब नहीं भटकना है आपको, क्योंकि लोग आपको बड़ा भटका जैसे दिए, आप लोगों के ऊपर विश्वास कर लिए और उसने इतना ज्यादा बजट बता दा हते पूजा का कि अपन भी बताएंगे तो अपन को भी डर लगेगा बताने में। जी महाराज जी, मैं करूंगी जो। देखो अगर भगवान को पाना है तो कभी पैसा नहीं लगता, क्योंकि राम पाने के लिए न धन चाहिए, राम को समझ ले वो मन चाहिए। जी महाराज, जय सिया राम। ये बताओ राम जी अयोध्या में बैठे का पैसा लगा? बोलो नहीं लगा ना। भगवान मांगे पैसा, भगवान बोले कि तुम हमारी मंदिर बनवाओ, भगवान बोले कि हमको छाया बनवाओ, भगवान बोले कि राम भक्त वाले तुम पैसा इकट्ठा करके हमारा मंदिर बनवाओ। जिस दिन समय आ गया, जिस दिन सत्य की जीत आ गई तो अपने आप बैठ गए। बोलो जय सिया राम। इसमें हम मंत्र लिख रहे हैं, इस मंत्र का घर में गंगा जल का छिड़काव करना है। ओम वीर वीराय नमः, श्री सिद्धेश्वराय नमः। ठीक है, धाम की जरूर पेशी करना है। आश्रम है सतना से 6.5 किलोमीटर दूर, ग्राम सगमा, सिद्धेश्वर धाम। बोलो राम। सगमा स्टेशन से आधा किलोमीटर दूर है सिद्धेश्वर धाम, 400 मीटर दूर। जैसे हे बालाजी, तीसरी अर्जी स्वीकार करो।
आप जो सोचते हो तुम ध्यान रखना, भले ही है तुम आप लोग सोचते होगे कि जब पर्चा बनता है जब बस हमको पता चलता होगा, नहीं, हमको ऐसा नहीं रहता, हमको 24 घंटा पता रहता है, लेकिन हम बोलते कब हैं? जिस दिन अंत आ जाता है और जिस दिन आपकी सच्चाई का सामना होता है उस दिन हम बोलते हैं। देखो, क्योंकि अगर हम ऐसे बोलने लगेंगे तो हर व्यक्ति मन में थोड़ी गलत स्मरण कर लेता, हर व्यक्ति हमारे प्रति कुछ सोच लेता, तो हम बोल न दें। नहीं, जिस दिन अंत आता है तो फिर सीधे ही अंत आता है। जब अंत आता तो संत का भी कृपा नहीं होती, क्योंकि जब अंत आता है तो संत भी दूर चले जाते हैं। बोलो, अंत आते ही संतों की कृपा सब चली जाती जो भी तुम्हारे ऊपर है। प्रत्येक मंगलवार को धाम पे चढ़ती है। अब जैसे कल मंगलवार है, धाम में कल 10 बजे से 12 बजे तक पेशी चढ़ेगी जिनका पर्चा बना है, और 12 बजे से 2 बजे या 3 बजे तक दिव्य दरबार लगेगा। धाम में अन्नपूर्णा विशाल भंडारा प्रारंभ होता है। फिर उसके बाद हर भक्त जो धाम आता है अपने घर फिर चली चलैया होता है। धाम की बोले बालाजी महाराज की जय। जिनका पर्चा बन गया है लेमिनेशन करा लेंगे। हर मंगलवार को 10 बजे धाम पहुंच जाएंगे। पेशी चढ़ती हैं, नियमों का पालन करेंगे तभी आपका जो मनोकामना है वह पूर्ण। तुम आ जाओ बेटा, ये जो जर्किन पहने बैठे आ जाओ। हाँ यार तुम या जा आ जाओ। बोलो राम, जय सिया राम। बेल्ट उतार दो बेटा, भूत ऊत लग जाएंगे, हमारे पास लपटे रहते हैं। जितने भूत प्रेत हैं सब लोग ताके रहते हैं कि कोई चमड़ा का बेल्ट और चमड़ा का पर्स लेके आए सो हम महाराज जी के ऊपर से निकल के सामने वाले के ऊपर लपट जाएं। अब तुम्हारी सुरक्षा है, अपनी कर लेना महाराज। हाँ, माफी महाराज क्यों देंगे? महाराज के पास स्वयं कुछ नहीं है, देंगे वो जिनकी कृपा है। क्योंकि अपन तो देखो सरल आदमी है, अपने पास कुछ नहीं है। हमारे पास केवल है तो गुरु कृपा, माता पिता का आशीर्वाद और गुरु कृपा प्रसाद के बदौलत ही आज हम चल रहे हैं। देखो, क्योंकि गुरु कृपा प्रसाद कोई साधारण प्रसाद नहीं है। देखो, प्रसाद का मतलब ये नहीं है कि एक डब्बा मिठाई मिले तभी प्रसाद माना जाए। प्रसाद का मतलब ये है कि अगर मिठाई का डब्बा भी मिल गया तो भी वो प्रसाद का ही डब्बा था, तो कुछ ना कुछ उसके अंदर होगा। इसी तरह अपने ऊपर भी गुरु की कृपा है कि हल्की जब कृपा हुई है तो समझ, देखो अगर मीठा आप खाओगे तो भले ही अंदर पेट के अंदर नहीं जाता, लेकिन अंदर से आवाज आ जाती है कि अच्छा है, इसको और अंदर लिया जाए। बोलो, सबसे पहले जैसे कहो अगर मिठाई खाना है तो नाक बताती है, और जब नाक हाँ कह देती है तो फिर जीभ कहती है कि अब ले आया जाए, और जब जीभ में जाता है तो अंदर से पेट से आवाज आती है तुम जीभ बस में लपटाए रहोगे, अंदर भी भेजो, सफाई करो। बोलो, क्योंकि जैसे कहते जीभ में हड्डी तो नहीं होती लेकिन हड्डी तोड़वाने का काम जरूर कर देती है। बोलो सीताराम। सीताराम। जीभ को सरल मत समझ लेना, हमको सरल मत समझ लेना, हम सरल कह रहे हैं तो हड्डी तो नहीं है। लेकिन कहां से आए बेटा? रुको। कहां से आए हो? उमरी से। उमरी से? हमसे पहली बार इधर आओ, तुम तो अपने आदमी हो। जी महाराज। पंखा उंखा चलवाएं का? नहीं, गाड़ी से आए महाराज। गाड़ी से आए? क्योंकि आप जैसे भक्तों का पंखा चलवाना जरूरी जल्दी रहता है, क्या कि पर्चा खुलता नहीं, लोगों के पसीना पहले आ जाता। बोलो राम, हंसना हमारा कर्तव्य।
कैसे यहाँ के बारे में पता चला बेटा? मित्र के द्वारा। मित्र के द्वारा? क्या मित्र बोला? बोला बाबा जी के पास जा रहे हैं, हमें भी ले चलो। हमने कहा हाँ बिल्कुल जाएंगे, हम तो बहुत दिनों पहले से कह रहे थे कि बताना जब बजाना आप। देखो आज यहाँ आ गए, लेकिन हम भगवान से एक प्रार्थना करेंगे, पूछो क्या? आज हमको भी पता चल गया कि हम भी बाबा आ जाए हैं। हमको भी पता चल गया कि हम भी बाबा हैं, अभी तक तो ऐसे ही थे, आज पता चल गया बाबा। चलो पूछो, प्रश्न पूछो। जीवन में बहुत समस्याएं हैं, उनका समाधान नहीं हुआ। समस्या पूछो। हाँ माइक बंद कर दो, चलेगा। हाँ 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 और बस अभी दिल की धड़कन इसलिए तेज हो रही है, अभी याद नहीं आ रहा है। तुम्हारी जो दिल की धड़कन तेज हो रही है। एक व्यक्ति एक बार आया, पर्चा हम देखे नहीं, आते ही वो पसीना पसीना हो गया। हमने कहा कहे भैया पसीना कहे हो रहे? बोल रहा गुरुजी पता है, गुरुजी पर्चा तरफ देखे ही नहीं कहा आया है। चलो बालाजी की कृपा है। देखो कहां तक पढ़े हो तुम ये बताओ पहले। हाँ 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 बस चलो तुम्हारे बताने के बाद हमने लिखा तो नहीं है? देख रहे हमारी तरफ ना सब लोग? आ जाओ आशीर्वाद लेने आए, सफलता लेने आए हो, दूसरे के माध्यम से यहाँ तक पहुंचे हो, जॉब का प्रश्न लेकर के आए, जाओ कृपा होगी, आशीर्वाद। बैठो यही लिखा? बोलो पढ़ो, माइक चालू करो। मूर्ख तो तुम नहीं बन रहे? नहीं महाराज। बताओ ऐसे कैसे हो सकता है कोई पहले से लिख के? तुम तो विद्यार्थी हो। जी महाराज। जाओ भगवान की कृपा होगी। हमने इतना तक लिखा कि दूसरे के माध्यम से आए दोस्त। क्या लिखा? दोस्त ही लिखा। जाओ भगवान की कृपा होगी, तुमको पूर्ण सफलता मिलेगी, आशीर्वाद। हम इसमें बालाजी का मंत्र लिखे दे रहे हैं, इसका जाप जरूर करना है, ठीक है? और प्रत्येक मंगलवार को धाम की पेशी करना है और धाम में आकर के 21 परिक्रमा जरूर करना, ठीक है? क्या लिखा? जॉब? हाँ जॉब ही लिखा ना कि जाप लिखा? ना 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 ना। बोलो सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। राम कथा के यजमान की जय हो। राम राज्याभिषेक की जय हो। समस्त यजमान परिवार की जय हो। समस्त सिद्धेश्वर धाम के दिव्य दरबार के परिवार की जय हो। सिद्धेश्वर धाम के भक्तों की जय हो। बोलो सीताराम। सीताराम। अगली अर्जी स्वीकार हो। धड़कन ना करना तुम लोग अपनी अपनी, नहीं तुम तो यार से चले जाओगे। देखो धड़कन उनकी बढ़ती जो सच्चाई में नहीं जीते। बोलिए सिद्धेश्वर धाम की, बोलिए अनंत बलवंत वीर बजरंग बली की। अर्जी बहुत भाग्य से आपसे हम कहें स्वीकार होती है। अर्जी बहुत भाग्य वालों की स्वीकार होती है। अर्जी उसी की स्वीकार होती है जो सच्चाई में जीता है। अर्जी उसी की स्वीकार होती है जो भगवान को मानता है। लेकिन देखो जो भगवान को नहीं मानता उसकी अर्जी कभी स्वीकार तो नहीं होती है, लेकिन भगवान की कृपा जरूर होती है। जिनकी अर्जी स्वीकार हो चुकी है वह लहसुन प्याज का त्याग करेंगे, नियम जो लिखा है उसका पालन करेंगे, पर्चा का लेमिनेशन करा लेंगे, धाम की पेशी करेंगे, सीताराम का अभिजाप करते रहेंगे। बोलिए सिद्धेश्वर धाम की। जो राम के भक्त हैं उन्हीं की अर्जी स्वीकार होती है। देखो जो रावण वाले हैं सो उनकी अर्जी कहाँ स्वीकार होती? पूछो हमसे कहाँ?
रावण के दरबार में। अपन तो राम वाले हैं, सो राम की न सुनेंगे। बोलो। कल हमने आप लोगों को कुछ बताया था, याद है वो? अगर आपसे कोई पूछे कि भारत का मतलब क्या है तो क्या बताओगे? हाँ, तुम जान गए यार। सो मतलब कथा का कुछ ना कुछ तुम सीखे देखो। और राम का मतलब अगर पूछेगा तो क्या बताओगे? हाँ, सब पता है फिर तुमको। तुम रुसा देते हो हमको देख के। आप आ जाओ बहन। हाँ हाँ, आप आ जाओ। आप ये जो, हाँ हाँ ये जो, नहीं नहीं आपके पीछे जो है, हाँ हाँ हाँ, आ जाओ यार वो जो, हाँ हाँ आ जाओ आ जाओ। अम्मा यहाँ आप बैठ जाओ वाली अम्मा। बोलो सीताराम। एक बार कुछ बात बताएं, कहो तो बता दे तुमको, तुम थोड़ी हंस दो। बताएं? हंसोगे क्योंकि हमको बता कि तुम लोग दुख से हो, फिर हमारा काम है हंसाना। एक बार भरे दरबार में पहली अर्जी स्वीकार हुई। अब देखो, जिसकी पहली अर्जी स्वीकार होती है उसमें सबकी नजर रहती है। बोलो। कोई भाई साहब की अर्जी स्वीकार हुई, हमने कहा आप आ जाओ। अब वो सबको देख के कहते, अब सब लोग सोच रहे कि इनकी समस्या नहीं है, जब ये इस तरह कर रहे हैं। हमसे कह रहे गुरुजी माइक बंद कर दे। हमने कहा बंद कर दो। हमको भी लगा ये ऐसे किए सो मतलब कुछ समस्या ना होगी। जैसे ही आए इतना बताए, हमको इतना बताए हो कि समझो पर्चा भी वो पड़ गया। तो जो व्यक्ति ऐसे कर दे, मुंडी डुला दे, तो समझना इससे बड़ा वो कोई नहीं है समस्या वाला। बोलो राम राम। कहाँ से आए हो माता जी? पतेरी से। कल आई थी? परसों? कल दरबार में आप थी? अर्जी नहीं स्वीकार हुई है? माइक ले लो। कौन अपना लग रहा? पतेरी वालों का लग रहा तो फार्म हाउस वालों का लग रहा। बोलो सीताराम। पूछो, प्रश्न पूछो। नहीं गुरुजी, मुझे कुछ नहीं पूछना ना, बहुत परेशान नहीं रहते। आशीर्वाद देने आए, आशीर्वाद देने आए, आशीर्वाद लेने आए। जाओ, कृपा होगी आशीर्वाद। बोलो सीताराम। खुद ही अंतर्यामी हूँ, सब जानते होंगे। थोड़ी सी घर में जो है शारीरिक कष्ट जैसे हो जाती है, जाओ भगवान की पूर्ण कृपा होगी, आशीर्वाद। ये बालाजी का मंत्र लिखा, इसका जाप कर देना। इसमें जो है पूर्ण सफलता मिलना प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है? और कुछ पूछना थोड़ी है। हमारे बताने के बाद कौन क्या पूछेगा बताओ। बोलो सीताराम सीताराम सीताराम। आप लोग बोलो ओम सिद्धेश्वराय सिद्धेश्वराय नमः नमः श्री श्री सीताय सीताय नमः नमः ओम ओम सिद्धेश्वराय सिद्धेश्वराय नमः नमः श्री श्री सीताय सीताय नमः नमः ओम सिद्धेश्वराय सिद्धेश्वराय नमः नमः श्री श्री सीताय सीताय नमः नमः ओम 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 श्री श्री सीता सीता राम राम चंदाय चंद्राय नमः नमः। चलो अब दूसरी अर्जी अब स्वीकार कर रहे हैं।
आपसे एक बात कहें, आप बहुत भाग्यशाली हो जो इतनी कम भीड़ में दिव्य दरबार लगा है और इतनी कम भीड़ में आप दरबार का लाभ ले पा रहे और इतनी कम भीड़ में आप राम कथा सुन पा रहे। क्योंकि देखो सिद्धेश्वर धाम की कथा एक ऐसी कथा रहती है, सिद्धेश्वर धाम की नाव एक ऐसी नाव है कि सच्चाई वाले ही सिद्धेश्वर धाम के राम कथा में बैठते हैं और जो सच्चाई में नहीं जीते हैं, अगर वो सोच लें कि अपन बुरा करते हैं, महाराज जी ने कह दिया कि नहीं बैठ पाते हैं, देखो हम कैसे नहीं बैठ पाते, तो 15 मिनट बैठेंगे, 15 मिनट के बाद अपने आप उठ के चले जाते हैं, तो पता तुम कर लेना अपने आप। ऐसे ही हमने एक बार कह दिया कि सिद्धेश्वर धाम की कथा में जो झूठ नहीं बोलता, जो सच्चाई में जीता है वही बैठेगा। एक कोई झूठा आदमी बगल वाले से कहता है तुमको पता है ना कि हम झूठ बोलते हैं, को महाराज बोले कैसे? बोले देखना आज हम कथा में बैठते हैं और कथा सुन के जाएंगे। 20 मिनट 25 मिनट तक कथा में बैठे रहा, घर से फोन आ गया कि कहाँ हो? कहीं कथा में बैठे। बोले तुम कब से कथा सुनने लगे? घर में ये विपत्ति पड़ी, सो अपने आप उठ के चले गए। कल का जो दिव्य दरबार रहेगा वो धाम में लगेगा। वो आ जाएंगे। हाँ वो जो चश्मा लगाए मोर दादाजी बैठे, हाँ रा 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 कोट ओट पहने, हाँ आ जा। सीताराम। नहीं कहते कि कैसा है वो हिंदू जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का नहीं, राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। क्या है बताओ? जब राम की काम का नहीं है सो तुम्हारे और हमारे काम का क्या रहेगा? कुछ नहीं। जिसके पर्चा समझ में नहीं आता वो बाद में पूछ ले, उतनी समय पूछ ले। कहाँ से आए हैं? माइक ले लो। ग्राम मेरा राउंड है। हाँ पतेरी में रहता हूँ, पतेरी से आया। अच्छा पूछो। आज पहली बार आए? जी। कैसे यहाँ तक पहुँचे? पड़ोसी सवेरे बताया कि महाराज का दरबार लगता था, हमने कहा कि आज मैं जाऊंगा, जो लगता है तो मुझे आज मालूम हुआ। तो आप बहुत भाग्यशाली हो। पूछो क्यों? जी। कहे का इसका कारण ये है कि पड़ोसी खतरनाक होते हैं, लेकिन आपका पड़ोसी जो है वो अच्छा है जो बता दिया। जी 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 जी। नहीं पड़ोसी बताओ कितने वो रहते हैं? जी जी। रहते कि नहीं रहते? जी। चलो सो आप अच्छे पड़ोसियों को पाए। पूछो प्रश्न पूछो। प्रश्न महाराज जी, एक जमीन लिया था रेलवे की। हाँ। उसमें लाभ मिलेगा कि ना मिल पाएगा? हाँ। और कौन खास प्रश्न नहीं है? खास नहीं आना सो आओ खसा खाओ हमारे पास। जय महाकाल। सफलता लेने आए, जमीन का प्रश्न लेकर के आए, प्रश्न लेकर के आए, आशीर्वाद लेने आए, जाओ कृपा होगी, आशीर्वाद सफलता मिलेगी। जय सिया राम। देखो यही लिखा, सफलता लेने आए, जमीन का प्रश्न लेकर के आए, प्रश्न लेकर के आए, आशीर्वाद लेने आए, कृपा होगी, आशीर्वाद। कहाँ तक पढ़े हो? हाई सेकेंडरी। जाओ भगवान की कृपा होगी, यही लिखा ना, पूर्ण सफलता मिलेगी। पर्चा तो ले जाओ, जमीन तुम्हारी है तो सफलता तुमको ना चाहिए। अगर धाम में अगर
कुछ ना बोलेंगे आगे। इसका जाप करना है बालाजी का, ठीक है। और इसमें जो है एक दिन जा करके जो है पहले धाम आना, तो धाम से हम नारियल दे देंगे, तो धाम की नारियल जो है इस जमीन में फेंक देना है, ठीक है। बोलो सीताराम। आज राम राज्य अभिषेक है, आज राम जी के अभिषेक में आज आप लोगों को सबको रहना है। आज की कथा कोई साधारण कथा नहीं रहेगी। देखो आज की कथा जो रहेगी, आप लोग आप अपने पाप से और अपने कर्म से कब मुक्त होगे। पहले दिन हमने नाव में बैठाई, कल आपको पूरा दिन घुमाए हम, आज घुमाएंगे और शाम को जो है आपके सारे पाप काट वाट के भगवान के चरणों में आपकी अर्जी स्वीकार करके हम चले जाएंगे। जब चले जाएंगे तुम्हारे पाप अपने आप कट जाएंगे। बांस तो ना बजेगी बांसुरी, बोलो कहां से बजेगी बांसुरी, कहां बजेगी, तो अपने आप कट जाएंगे तुम्हारे पाप। बोलो सीताराम। धाम की पेशी देखो जरूर करना है, बिना पेशी करे भगवान की कृपा नहीं होगी। और पेशी का अर्थ ये लगेगी वो खुद ही स्वयं कुआं के पास, अमौधा में भले कुआं पानी लेके आउट हो, ये तो नहीं पता हमको। बोलो सीताराम 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 सीताराम। सीताराम। ना पैसा लगता है ना रुपया लगता है, और राम राम बोलो बड़ा अच्छा लगता है। क्या राम राम बोलने में बोलो पैसा लगता है? नहीं लगता। अर्जी लगाने में पैसा लगता है? नहीं लगता। अर्जी स्वीकार होने में पैसा लगता है? नहीं लगता। भगवान की कृपा मिल जाती है, पैसा लगता है? नहीं लगता। माता पिता की कृपा मिलती है तो पैसा लगता है? नहीं लगता। गुरु की कृपा मिलती है तो पैसा लगता है? नहीं लगता। भंडारे में प्रसाद मिलता है तो पैसा लगता है कि नहीं लगता? न कुछ भी नहीं लगता। भगवान की कृपा ऐसे ही होती है। अब कल ही जैसे भंडारा होगा, खाना कह देना सिद्धेश्वर धाम का भंडारा है, कोई न रोकेगा। कहे तेज से बोलिए सीताराम। इतना ही आए तेज तेजस्व। आप आ जाओ जो तिलक लगाए बैठे। हाँ आ जाओ, पीछे वाले आ जाओ। बोलो सीताराम सीताराम।
श्री सिद्धेश्वर धाम सरकार की जय हो। जय सीताराम। जय सीताराम। कड़े छे आए? आए तो बहुत दूर से। कहाँ से? चले तो बंबई से हैं। अच्छा। जा कहीं और रहे थे, पहुंच गए यहाँ। कहाँ? हनुमान जी की कृपा हुई, यहाँ पहुंच गए। देखो ये सब भगवान की कृपा है। कहाँ यहाँ तक पहुँचे कैसे, पहले बताओ। अभी चले तो मुंबई से थे। हाँ। वहाँ से चले थे, प्रेम भूषण महाराज की कथा हो रही है यहीं कहीं। अच्छा। वहाँ जाने के लिए। हाँ। वहाँ से आए, स्टेशन सतना उतरे, बाहर निकले तो देखे आपका बैनर लगा हुआ था। सो हमने वहाँ छोड़ के यहाँ चले आए। तो भगवान की यहाँ कृपा हो बस। देखो यही है, यही हनुमान जी की कृपा है। ऐसी कृपा बड़े सौभाग्य से मिलती है। जब ही कहते हैं कि देखो यहाँ तक पहुँचे, लेकिन उस राम कथा के बदौलत तुम यहाँ तक पहुँचे। और यहाँ भी राम कथा ही चल रही, 3 दिवस की राम राज्य अभिषेक की ही कथा चल रही है। यही होती है राम की कृपा। अगर राम चाहे तो तुमको बना दे, और राम अगर चाहे तो तुमको बिगाड़ भी दे, लेकिन राम कभी बिगाड़ता नहीं। रामचंद्र भगवान की जय हो। बोले वीरंत बलवंत हनुमान जी महाराज की जय हो। मतलब सो आज भगवान की कृपा फिर हो ही गई आज है। चल फिर जय सिया राम। जय सीताराम। एक हमारे शिष्य थे, समझना, थोड़ी हम उनकी थोड़ी चर्चा कर दें। एक शिष्य थे, 2 जनवरी को धाम में दरबार लगा था। अब कोई बड़े हमारे लाडले ही शिष्य हैं, अब उनको हम कुछ कह भी नहीं सकते थे ज्यादा बगल में। अब बैठे बैठे जैसे ही पर्चा निकलने के बाद तो कहते थे कि ठोक ताली। हम सोचें कि यार अब और कोई होता, और कोई हो तो हम कुछ बोलें भी। अब बगल वाले को बोलें सो उसको बोलें सो बोलें क्या। उनकी याद कभी कभी आ जाती है। कल वो आए भी थे। बोलो सीताराम। पूछो बेटा, प्रश्न पूछो। अगर घर में थोड़ी परेशानी है और संतान को लेकर थोड़ी दिक्कत है, वही समस्या है। बाकी घर में कारोबार को लेकर थोड़ा उठाव पटक होते रहता है। काम धंधे में थोड़ा बाधाएं हैं। और घर पे क्या समस्या कुछ है या क्या कारण है जो कारोबार सही से नहीं चल रहे हैं। और बस यही है। अभी तो फिर आओ हुजूर, खाओ हुजूर, न मिले तो सीताराम तो बाद में बोलो ही। कष्ट बना रहता है, शारीरिक कष्ट रहता। संतान का प्रश्न लेकर के आए हैं, संतान का प्रश्न लेकर के आए हैं। दूसरे के यहाँ जा रहे थे, आप पहुंचे, सफलता मिलेगी, कृपा होगी, आशीर्वाद। आपके कार्य जैसे में भी थोड़ी रुकावट जैसे आ जाती है। आपके घर के कुल, दोनों हाथ मुट्ठी बांध लो आप, आपके घर के कुल देवता के कारण जो है घर में थोड़ी इतनी ज्यादा असफलता जो होती है, का मतलब मेहनत करने के बाद सफलता जो नहीं मिलती है, जो संतान जैसे में रुकावट है, वो उसी कारण, क्योंकि गर्भ आश्रय में दिक्कत है और ट्यूब जो है थोड़ी पेट का जो है ब्लॉक, उसके कारण जो है कृपा नहीं हो रही है। और देखो बाधा कुछ भी नहीं है, समय लगेगा। 21 पेशी तक में सिद्धेश्वर धाम से कृपा हो जाएगी। जाओ बालाजी की कृपा होगी, आशीर्वाद। सीताराम। कृपा हो जाएगी, इतने तक में पूर्ण आपको कृपा हो जाएगी। ये घर में क्या बोल रहे थे, कुछ घर के देवता का क्या बोल रहे थे ना। हाँ, थोड़ी कुल देवताओं का थोड़ी रुष्ट, इसके कारण जो है थोड़ी असफलता है आपकी, क्योंकि आपके कुल देवता जो है, कुल देवता जिस तरह घर में कृपा करनी चाहिए उस तरह वो कृपा नहीं कर रहे हैं। थोड़ी बाहर की एनर्जी जैसे भौतिक बाधा जैसे थोड़ी घर में प्रवेश है, उसके कारण। क्योंकि देखो अगर कुल देवता आपके बराबर पूजनीय कुल देवता होते और जिस तरह को उनको बराबर पूजाई दी जाती तो वो बिल्कुल आपको परेशान नहीं करने देते। क्योंकि देखो अगर घर में कोई गलत शक्ति आकर के अगर परेशान करती है तो उसमें घर के ही देवताओं का देखो सबसे बड़ा हाथ रहता है। क्योंकि अगर घर में बैठे रहते हैं तो उनको स्वयं रक्षा करना चाहिए। तो ये घर में हमारे जो ब्रह्म है वो बिल्कुल नहीं है। वही मतलब वो है या नहीं है, या उनका हो गया है। कौन? एक घर में ब्रह्म है। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो नहीं है।
वो होते बेटा तो अभी तो बड़े सुखी हो, अगर ब्रह्म अगर घर में घुस जाते तो समझो कि बड़ा निकलना उनको हो जाता, घर तो पूरा बिल्कुल बिखर जाता। लेकिन जिस तरह बिखर जाना चाहिए उस तरह तो नहीं हुए हो, लेकिन उस लाइन में जरूर पहुंच गए हो। वही चीज, क्योंकि पहले से सुनते आया हूँ घरों में से कि कोई घर के थे जिनका की पूजा होता था घर में, वो घर में नहीं है, उनका कोई हाथ नहीं है, कुल देवता का ही आपके घर में हाथ है, उसी के कारण जो है उनका है। आप उनकी पूजाई प्रारंभ कर दो, गोपाल शास्त्र नाम का 1.25 लाख आप पाठ करा लो और इसकी भभूति जो है पत्नी को दे दो, धाम से हम एक भभूति दे देंगे, उनको खिलाना प्रारंभ कर देना, बालाजी की पूर्ण कृपा हो जाएगी। 3 या 4 माह के अंदर आपको एक बार जो है थोड़ी गर्भाश्रय जैसे लगेगा, उसके बाद जो है 21 पेशी के बाद पूर्ण भगवान की कृपा हो जाएगी। बोले सिद्धेश्वर धाम सरकार की जय हो, बोले रामचंद्र भगवान की जय हो, बोले अनंत बलवंत वीर हनुमान जी महाराज की जय हो। बोलो सीताराम 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 चंद्र भगवान की जय हो, बालाजी सरकार की जय हो। बोलो राम राम। आज देखो आज का दिव्य दरबार सफल हो गया, पूछो क्यों? क्योंकि आज की अर्जियां जो है बाहर की ज्यादा अर्जियां लगी है, झारखंड तक की आज की अर्जी सुनवाई दी है, ये भगवान की कृपा है। बोलो सीताराम सीताराम, बोलो राम 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 राम, बोलो सीताराम सीताराम। अब हम एक पर्चा हम पहले बना करके रख लिए थे, हम प्रथम अर्जी ही जब लोगों की स्वीकार होती है, अब इसी को अब जो है हम खोल देंगे, अब चिंता न करो। देखो लिखेंगे भी नहीं अपन तो खोलने में कहा जा रहा। बोलो सीताराम सीताराम। क्योंकि अपन जब पेपर देते थे ना तो लिखते उसी के बारे में थे जिसको जो कॉपी जांचता था अपन। आप आ जाओ दादा, हाँ आ जाओ दादाजी आ जाओ। बोलो राम सीताराम। बोलो ऐसे कभी हो सकता है कि कोई पहले से लिख ले रख ले, अब हम तो लिखे भी नहीं इस पर्चा में, निकले का आ रहा राम जाना तुम। जय सिया राम। माइक में बोलो सीताराम सीताराम। और कैसे हो? ठीक है महाराज। ठीक बा, कोई समस्या था नहीं है? समस्या तभी तो आए, जब आए स्वामी जी से प्रार्थना किए थे हाँ रात को। अच्छा कि बड़ा खड़ा जाएंगे तो महाराज जी से बताएंगे समस्या। महाराज जी से? हाँ बड़े महाराज जी जो बैठे हैं। अच्छा। कि इनसे बताएंगे अपनी समस्या। हाँ हमको कष्ट है, हाँ भारी कष्ट है, हाँ। बीमारी रोग दरिद्रता भारी कष्ट है। देखो हमारे गुरु जी कितने खतरनाक हैं जो तुमको अपने पास तक बुलाने नहीं दिए, हमको पहले भेज दिए। हाँ, बोलो। तो पोस्टर देखे तो स्वामी जी विराजे थे। हाँ आप पधारे थे उसमें। हाँ अरे हमने देखा कि ये प्रोग्राम है महाराज जी का, आपको नहीं जानते थे। हाँ तो हमने कहा आप जाएंगे वहाँ। तो परसों आए थे तो दरबार नहीं लगा, कल आए थे कथा सुने, आज आपने कहा था 11 बजे से लगेगा, आ गए थे। तो भगवान ने सुन भी ली। देखो गुरु की कितनी बड़ी कृपा है, जो तुम उनके पास जा रहे थे उन्होंने आदेश कर दिया कि वहां जाने की कोई जरूरत नहीं, अगर वहां जाते तो अपने ही पास भेजते ना। वो बोलो बोलो सीताराम, बोलो पूज्य गुरुदेव भगवान की। माइक पकड़ो। जय सिया राम। जय सिया राम। बहुत परेशान रहते, सफलता लेने आए, कष्ट बना रहता, उपद्रव मचता है, आपके घर में अशांति जैसे रहती, कार्य नहीं चल रहा है, पीछे बिल्कुल घटे आ रहे हैं, आपकी जमीन सुन्न है, उस जमीन में परेत का वास है, इसके कारण आगे नहीं बढ़ रही है, बहुत ज्यादा उपद्रव कलेश जैसे होता है, घर में गंगा जल का छिड़काव करते रहना, जाओ कृपा होगी आशीर्वाद। बोलो सीताराम। जहां आप रहते हैं वहां गंगा जल का आप छिड़काव करो। जी जी
और इसमें हम बालाजी का मंत्र लिख रहे हैं, उसका जाप करके गंगा जल का छिड़काव करो। क्योंकि जितना पहले थे आप 2020 में जितना थे, 20 के बाद 21 से इतना घट रहे हो, और इतना कोई भी घर में बिल्कुल सामंजस्य नहीं रहती, कोई किसी की बात नहीं मानता है और उपद्रव बहुत ज्यादा मचाते हैं। कितनी समय कितने झगड़ा हो जाए, कितनी समय कलेश हो जाए, कोई पता नहीं रहता। बाहर का आदमी आया करके घर में ताने जैसे सुनाता है। जाओ, बालाजी की कृपा होगी, आशीर्वाद। गंगा जल का छिड़काव जरूर करना। जी। जिस तरह घर में बात मानना चाहिए, बड़ों को मानना चाहिए, घर में सामंजस्य बनाना चाहिए, उस तरह बिल्कुल सामंजस्य नहीं रहती। फिर कहा थे कि भूत प्रेत लगे हैं। भारी कष्ट है महाराज, बहुत कष्ट में। हे राम सुनो, हम मैहरे में शरणागत है। हाँ बस, अब बालाजी कृपा होगी। इसका जाप करना है, गंगा जल का घर में छिड़काव करना, धाम की पेशी जरूर करना। जी, कल आ जाएंगे। हाँ, बोलो राम, बोलो राम, राम सीताराम। अभी भी आप लोग कहो, हे बालाजी, हे हनुमान जी, हमको बोलने की इतनी शक्ति दो तुम, हम जयकारा तेज लगा पाए। हे हनुमान जी, हे हनुमान जी, आप कृपा करो कि हमारी नाक ना कटे, जयकारा हम लगा लें। बोलो सीताराम, सीताराम, बोलो सीताराम, 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 सीताराम। देखो, भगवान की कृपा 10 सेकंड भी नहीं लगवा यार, ये होती है कृपा। सब लोगों को दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो, भभूति आज वितरण करना। कहो, ओम सिद्धेश्वराय नमः, नमः श्री श्री सीताय सीताय नमः, नमः, ओम ओम सिद्धेश्वराय सिद्धेश्वराय नमः, नमः, ओम सिद्धेश्वराय सिद्धेश्वराय नमः, नमः, ओम सिद्धेश्वराय 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 नमः, नमः। अब आप लोग अपनी अपनी मनोकामनाएं मन में बोल लो, बोल लिए। अब दाएं, एक बात और थोड़ी, जितनी माता जी हरा है अपने मूड़े में डाल लो, फिर दाएं हाथ की मुट्ठी घुमाओ, पल्लू अपना अपना ऐसे डाल लो आप लोग। अब दाएं हाथ की मुट्ठी आप लोगों को भी जो साफी वफी लाए सो डाल लो। आज भूत प्रेत की सेना छोड़ रहे हैं, हम बहुत कम छोड़ते हैं उनकी प्रेतों की सेना, आज ही छोड़ रहे हैं, कम से कम 1 महीने बाद हम। ऐसे घुमाओ आप लोग, कहो ओम 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 सिद्धेश्वराय सिद्धेश्वराय नमः, नमः, ओम 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 नमो वीर हनुमान। हाथ बतासा, मुख में पान, ओम सिद्धेश्वराय नमः। अब आप लोग हमारी तरफ छोड़ दो, ऐसे झटका देकर कि ले जाओ, आज जाओ शाम के। तो अब बाएं हाथ की मुट्ठी अभी बांधे हो ना, अब बाएं हाथ की मुट्ठी कहो, हे बालाजी, हर समस्या से हमको दूर करो, कोई भौतिक बाधा ना बने, जो भी भूत प्रेत की बाधा है जहां बैठे हैं वहीं रह जाए। लेकिन हम बालाजी से प्रार्थना करेंगे कि जजमान के घर में न छूट जाए, वो हम ले जाए। कहो ओम ओम। अब अपनी मनोकामनाएं बोल करके ऊपर को ऐसे छोड़ दो आप लोग। अब दरबार विश्राम करके सब लोगों को सीताराम सीताराम सीताराम। बहुत जल्दी आएंगे और कल का दिव्य दरबार जो लगेगा वो धाम में दरबार लगेगा। आप लोग सब लोग आओ। अगर पर्चा नहीं बनता धाम में तो तुम सबको आना है, धाम में बालाजी की परिक्रमा करना है। उसके बाद जो है बालाजी की आप लोगों की कृपा होगी। एक बात और कहें हम,
जो व्यक्ति सिद्धेश्वर धाम आएगा, जो सिद्धेश्वर धाम बालाजी से जुड़ेगा, हम वचन दे करके कहते हैं कि अगर तुम सिद्धेश्वर धाम आओगे, जो भी मनोकामनाएं लेकर के आओगे, 1 माह लगे, 2 माह लगे, 3 माह लगे, लेकिन खाली नहीं जाओगे। हम बालाजी से यही प्रार्थना करते हैं। बोलिए सिद्धेश्वर धाम की, सदगुरुदेव भगवान की जय हो, बेतरा सरकार की जय हो। आज का दिव्य दरबार विराम हो रहा है। पूज्य महाराज श्री से कुछ आशीर्वाद लेने के लिए चंद नाम आए हैं। आप सभी लोग प्रारंभ करके जिनका नाम लिया जा रहा है मंच से, वह पूज्य सिद्धेश्वर धाम सरकार से पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद लेने के क्रम में रमाशंकर शर्मा रांची झारखंड वाले भैया, आप पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त कर लें। श्रीमान राकेश गुप्ता जी, श्रीमान विजय पयासी जी, श्रीमान प्रतीक शर्मा जी, कृपया जिनका नाम लिया जा रहा है वह पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त कर लें। श्रीमान ऋषु द्विवेदी जी, श्रीमान बीरेंद्र गुप्ता जी जैतवारा वाले, श्रीमान मुन्ना परोहा जी, श्रीमान संजीव गुप्ता जी, आप जिन भी सज्जनों का नाम लिया गया है कृपया पूज्य महाराज श्री से प्रणाम कर आशीर्वाद प्राप्त करें। अभी कुछ ही क्षणों में पूज्य महाराज श्री श्री राम कथा का विषय वस्तु लेकर के आप सबके मध्य सारिक हो रहे हैं। अभी जो भी समस्याग्रस्त लोग हैं, जोड़ों की समस्या, जगड़न आदि की समस्या रहती है, उनको पूज्य सरकार अपने हाथों से भभूति वितरण करेंगे। तो भभूति वितरण में आप सभी जो विशेष समस्याग्रस्त हैं, जिनके परिजन विशेष समस्या से परेशान हैं, वह पूज्य महाराज श्री के हाथों से भभूति प्राप्त कर लेंगे और अपने संबंधित व्यक्तियों को पहुंचा देंगे जो समस्याग्रस्त है। जहां तक जो व्यक्ति धाम तक नहीं पहुंच पा रहा है या पूज्य महाराज श्री से नहीं मिल पा रहे हैं, तो उनके लिए धाम की सुंदर सिद्ध भभूति लेकर के वहां तक पहुंचाई जाए। एक एक करके जाए भैया, एक एक करके। कृपया मंच में वही आए जिनका नाम उद्घोष किया गया है। शेष लोग नीचे से ही प्रणाम करके मंची मर्यादा को बना करके रखेंगे। अभी पंडाल पूरा मंच जो है व्यवस्थित रूप से, नियमित रूप से माताएं बहनें बैठी रहेंगी। महाराज श्री चंद मिनटों बाद राम कथा के दिव्य प्रस्तुति के साथ यहाँ उपस्थित होंगे। बोले सिद्धेश्वर धाम की, सदगुरुदेव भगवान की जय हो। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। सभी बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। पूज्य महाराज श्री अब हाँ, गंतव्य कथा सुन के जाना, लेकिन है पूज्य महाराज श्री अब गंतव्य के लिए प्रस्थान करेंगे निवास क्षेत्र में। उसके ठीक बाद राम कथा का मंगल में प्रवचन होगा। आशीर्वाद का क्रम अब रोक दिया जाए, क्योंकि अभी कथा के सत्र में जिन नामों की उद्घोषणा होगी वहां पर आशीर्वचन होगा। पूज्य महाराज श्री के निर्देशन में और त्रिदिवसीय अनवरत श्री राम कथा का मंगलमय सत्र चल रहा है। आज द्वितीय दिवस है, कल आज तृतीय दिवस यानी कि विश्राम दिवस है। आप सभी लोग की भाव में उपस्थिति के मध्य में राम राज्याभिषेक महोत्सव, आज की कथा में सुंदर सुंदर विषय होने वाले हैं। पूज्य महाराज श्री राम जी के जीवन की चरित्र की अन्य अनन्य कथाएं आपको सुनाएंगे। कल राम जन्मोत्सव के साथ हम लोगों ने कथा को विराम दिया था। राम जन्मोत्सव के बाद आज भगवान श्री रामचंद्र के जीवन की अन्य अन्य कथाएं, राम जी का विवाहोत्सव, राम जी के वन गमन की लीला, राम जी का चित्रकूट चरित्र, राम जी का ब्यासी क्रम एवं राम जी का आदिवासियों के प्रति प्रेम, चित्रकूट स्नेह की बात और राम जी के राज्याभिषेक तक की संपूर्ण कथा पूज्य महाराज श्री सभी लोग दूर से ही प्रणाम करें। महाराज जी भभूति वितरण करेंगे, कृपया आप लोग सभी मर्यादा बना करके रखें। मंच के सामने नहीं आए, मंच के सामने नहीं आएंगे। एक एक करके भैया, आप लोगों सभी से निवेदन, कृपया एक एक करके जाएं।